नाजरीन, पाक अफगान सरहद जिसे ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है, 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक इस बॉर्डर को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाजा चल रहा है। पाकिस्तान तो इस सरहद को इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है, लेकिन अफगानिस्तान इसकी यह हैसियत तस्लीम नहीं करता। इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान इस इलाके को जोग्राफियाई और सकाफती एतबार से अपना हिस्सा तस्वुर करता है और 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद उस वक्त की अफगान हुकूमत ने यह मुतालबा भी किया था कि इस तमाम इलाके को पश्तूनिस्तान का नाम देकर इस इलाके के लोगों को पाकिस्तान या अफगानिस्तान में से किसी एक मुल्क के साथ इल्हाक का अख्तियार दे दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने यह मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। इसी बुनियाद पर अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत के खिलाफ वोट दिया था। गो के इस मसले को लेकर दोनों मुल्कों में बाकायदा कोई जंग तो नहीं हुई, लेकिन सर जंग बहरहाल जारी रही। हाल ही में तालिबान का काबुल पर कंट्रोल संभालने के बाद इस मसले ने दोबारा से सर उठाया, जब तालिबान की तरफ से पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए लगाई जाने वाली बाढ़ को उखाड़ने के वाकयात रिपोर्ट हुए। आज की वीडियो में इन मामलात पर होने वाली पेशरफ्त के हवाले से आपको आगाह करेंगे, लेकिन इससे पहले तमाम नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। 2017 में अफगानिस्तान की हदूद से पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मुलहिका तकरीबन 2500 किलोमीटर तवील सरहद पर बाढ़ लगाने का काम शुरू किया। इस बाढ़ की तनसीब का काम 90% मुकम्मल हो चुका था कि चंद हफ्ते कबल तालिबान ने कई इलाकों से बाढ़ को उखाड़ना शुरू कर दिया और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दी। इन वाकयात के बाद पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ का काम हर सूरत में मुकम्मल किया जाएगा और पाकिस्तान इस इकदाम से पीछे नहीं हटेगा। अब ताजा तरीन इतला यह है कि पाक फौज ने भी इस मामले पर अपना रद्द अमल दिया है। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाक अफगान सरहद पर बाढ़ हर सूरत में मुकम्मल की जाएगी, क्योंकि ये बाढ़ लोगों की तकसीम के लिए नहीं बल्कि उनकी हिफाजत के लिए लगाई जा रही है। उनका मजीद कहना था कि बाढ़ की तनसीब में शोहदा का खून शामिल है, लिहाजा ये अमन की बाढ़ हर सूरत में मुकम्मल की जाएगी। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ा किया कि पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा सरहद मानता है और अपनी सरहद के अंदर पाकिस्तान अपनी मर्जी से इक़दामात कर सकता है। नाज़रीन, बाढ़ को उखाड़ने की तालिबान की वीडियोस को लेकर पाकिस्तान दुश्मनों ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान तनाव को मजीद हवा देने के लिए प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जिसको एड्रेस करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि इन वाकयात को बार बार उछाल कर गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। गलत फहमियों पर कान धरने की बजाय इक्का दुक्का वाकयात को बुर्दबारी से हल करना चाहिए ताकि अमन कायम रहे। अब बात करते हैं कि इस ड्यूरेंट लाइन को लेकर तालिबान के सरबराह मुल्ला उमर का क्या मौकफ था। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नसीरुल्लाह बाबर, जिन्होंने 90 की दहाई में सोवियत यूनियन के खिलाफ तालिबान को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा किया था, उन्होंने तालिबान के साबिक सरबराह मुल्ला उमर से उनके हुजरे में खाने के दौरान कहा, आप ड्यूरेंट लाइन को बाकायदा सरहद तस्लीम कर लें। जिस पर मुल्ला उमर इस कदर तैश में आ गए कि पश्तून रवायतों को नजरअंदाज करते हुए नसीरुल्लाह बाबर को खाना छोड़कर हुजरे से निकल जाने का कह दिया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि तालिबान इस मामले में कितने हसास हैं। उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये मामला जल्द अज जल्द पुरअमन तरीके से तय पा जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।